हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब में। स्वागत है आप सभी का। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके मैथ्स का। इसका नाम है क्या? यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट एसएससी या बैंक या किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कैट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन चाहे टीयर 1 की बात करूं एसएससी में, टीयर 2 की बात करूं, आता ही आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। और ये अगर इसकी हमको समझ है तो आगे जो टॉपिक्स होते हैं उसमें हमको ऑप्शन एलिमिनेशन करने में बहुत आसानी होती है ना। तो चलिए हम एक बार समझते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट अगर हम हिंदी बोले तो क्या होगा? इकाई अंक। ठीक है, सपोज हमको एक कोई सा नंबर दिया है 324। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक हमें फाइंड करना, तो इकाई अंक क्या होगा? ये जो 4 है, आखिरी वाला जो डिजिट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक। जैसे हमको नंबर आ गया 102567 8, इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, लेकिन सवाल ऐसा तो आता नहीं है, वो भी हम देखेंगे अभी सवाल कैसा आता है। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए कि यूनिट डिजिट होता क्या है, क्लास दूसरी या तीसरी की बात है कि यूनिट डिजिट क्या होता है। जो आखिरी डिजिट होता है वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। अब यूनिट डिजिट में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, कैसे ऑपरेशंस देख लेते हैं, चलिए हेडिंग डालिए आप सभी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन यूनिट डिजिट। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? सपोज मैं दो नंबर लेता हूं, एक लेता हूं 426 और हम इसमें जोड़ते हैं 324, वही नंबर ले लेते हैं सबसे पहला, है ना। तो अगर हमें जब भी सम करना होगा तो हम सम कैसे करते हैं उसका, अगर हमें बोला गया सवाल मतलब क्वेश्चन ये आया कि भैया इनको जोड़ने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब हम इनको जोड़ने तो बैठेंगे नहीं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारा यहाँ यूनिट डिजिट आएगा वो इनके यूनिट डिजिट के जोड़ से आएगा। अगर हमें यहाँ पे जोड़ करना है तो 6 और 4 क्या होता है? यूनिट डिजिट मतलब 10 होता है। 10 में मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ? यहाँ पे 0 हुआ। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगर हमें इन्हीं दो नंबर्स का गुणा करना होगा, ठीक, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? अब जब भी हम जब हमको गुणा में यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये जो यूनिट डिजिट्स हैं इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 426 इंटू 324 है ना, तो जो भी हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो इन दोनों के गुणाफल से ही आएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन से आएगा। तो 6 और 4 कितना होता है? 24। 24 मतलब 4 क्या हुआ? हमारा यूनिट डिजिट हुआ। ठीक है, अब तीसरा ऑपरेशन क्या है? 426 माइनस 324। ठीक है, हमारा इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ यूनिट डिजिट का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। 6 में से 4 गया मतलब यूनिट डिजिट क्या आया? 2। तो मैं यहाँ ऊपर ये लिख भी देता हूँ कि ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ 4751 माइनस 324। ठीक, अब यहाँ माइनस करने पे अभी मैंने आपको बताया कि हम यूनिट डिजिट को भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा? -3। लेकिन ये सवाल मतलब ये आंसर आपका गलत होगा। क्यों? देखो जब हम इसको माइनस करते हैं 4751 माइनस -324, ठीक है, जब माइनस करते तो यहाँ पे एक छोटा है 4 से, तो हम यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं एक बाजू से, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 11 बन जाता है। यहाँ बात सबको समझ में आई? तो कुल मिला के जब भी हमको ऐसा है कि यहाँ पे हमको एक में से 4 घटाना हो या 2 में से 3 घटाना हो, मतलब एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाना हो, कुल मिला के हमें उसमें इसको एक को क्या मान लेना है? 11, मतलब एक और जोड़ देना, इसमें से -4 कर देना, तो 11 में से 4 गया, हमारा आंसर क्या आया? 7। एक और एग्जाम्पल इसी का, अगर मैं बोलूँ 526 माइनस 348, तो हमें यहाँ 6 में से 8 घटाना है, लेकिन यहाँ हमारा यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाएगा। यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या मानेंगे? यहाँ 6 की जगह 16 माइनस 8, मतलब हमारा यूनिट डिजिट क्या आया? 8। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? चलिए, तो ये हमारे हो गए मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, ये हमें आने वाली जितने भी हम सवाल हल करेंगे ये सब में हमारा ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते ही अगर हमें यूनिट डिजिट के सवालों को जो जैसे पेपर में आते हैं, अगर हमें उनको हल करना है, ऐसा तो आएगा नहीं कि आप 426 इंटू 324 करो यूनिट, ये तो बच्चा बच्चा भी बता देगा। अब एग्जाम जब उस लेवल का है, आपकी जब नौकरी उस लेवल की है, तो एग्जाम भी उसी लेवल का होगा। ठीक है, उसके लिए हमको जानना बहुत जरूरी है लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी का नियम, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी या साइक्लिसिटी का सिद्धांत। देखो ये क्या कहता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीरो की, ठीक, अब जीरो के पहले कोई भी नंबर जुड़ सकता है। अगर मैं यहाँ जीरो की कुछ भी पावर कर दूं n, है ना, 1 2 3 1000 10,000 10 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल कुछ भी कर दूं, तो हमारा जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 10 2 0 यहाँ पे इंटू इसकी पावर करना है हमें 1 1 1 1 2। ठीक है, तो हमें कुछ मतलब ये जीरो को इतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो इसी के पावर से आएगा। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, तो जीरो को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन पे आते हैं। वन का भी सेम केस है, अगर वन की हम कितनी भी पावर कर ले तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है वन ही आएगा, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे मैं वन ही कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करो, मतलब जो यूनिट डिजिट है, मैंने अभी बताया कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यूनिट डिजिट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वन को इतनी बार मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। चलिए टू की बात करते हैं, अगर मैं टू की पावर वन की बात करूं तो ये यूनिट डिजिट क्या देगा, टू। टू स्क्वायर की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या देगा, फोर। टू क्यूब की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या देगा, आठ। और टू की पावर फोर की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या देगा, छः। फिर टू की पावर फाइव की बात करूं तो ये कितना देगा, कुल मिला के इस छः में, मतलब टू की पावर होता है 16, यूनिट डिजिट हुआ 6। ठीक है, तो अब टू की पावर 5 मतलब यूनिट डिजिट क्या, 32, मतलब टू की पावर 5 होता है 32, 32 का यूनिट डिजिट मतलब 2। टू की पावर अगर 6 की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4, फिर से 4 होगा। ऐसी 7 करूंगा तो फिर 8 आएगा, 4 आएगा, मतलब टू की पावर 8 करूंगा तो फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 करूंगा तो वापस 2 पे आ जाएगा। इसका मतलब टू जो है वो हर चार पावर के बाद यहाँ पे रिपीट करता है। ठीक, टू जो है वो हर चार पावर के बाद रिपीट करेगा। तो सपोज अगर हमको ये चार पावर रिपीट करने का मतलब क्या हुआ, सपोज हमको सवाल में आ गया कि आप 1 2 1 2 4 2 की पावर 1012 निकालो। ठीक है, या 1013 है, अभी एग्जाम्पल समझने के लिए 1013 निकालो। या रुको, इसको अभी और आसान कर देता हूं मैं, 42 निकालो, और इसका आप बताओ मुझे यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, तो अभी मैंने बताया पावर का मतलब क्या होता है, इस नंबर को 42 बार मल्टीप्लाई करो। अब हमें यूनिट डिजिट करना है, तो मतलब कुल मिला के ये सामने जो भी नंबर लिखा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और कुल मिला के टू से मतलब है, टू को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 42 बार करना है ना। कुल मिला के अगर यूनिट डिजिट करना है तो हमको 2 इंटू टू कब तक करना है, 42 टाइम्स करना है। अब ये देखो, ये जो टू की पावर हर चार के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, तो कुल मिला के 42 में जो टू की पावर 40 तक होगी वो पावर क्या होगी, 6 होगी, है ना। अगर हर चार बार रिपीट कर रही है तो यहाँ पे 40वीं बार तक हमने जब मल्टीप्लाई किया होगा तो उसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो टू की पावर 4 होगी। यहाँ तक बात सबको समझ में आई, मतलब क्या होगी, 6 होगी। उसके बाद हमें क्या जाना है, 41 और 42, 41 और 42 मतलब वापस हमें कहाँ पे आना है, टू की पावर 2 पे, मतलब हमारा यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसको याद कैसे करना है, जैसे पावर यहाँ पे क्या थी, 42, इस 42 को हमें भाग किससे देना है, 4 से देना है। अब जब इसको भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर, हमें यहाँ पे रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है, क्वोशिएंट से मतलब नहीं है। रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, 2 रिमाइंडर। अब
दो रिमाइंडर का मतलब यही है कि जो टू की पावर टू जो यूनिट डिजिट दे रही है वही इस संख्या की भी यूनिट डिजिट होगी, मतलब क्या होगी 4। सपोज यहाँ पे क्या होता 43 होता, 43 होता मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 43 टाइम्स, तो हम यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली क्या करते हैं 43/4, हमारा रिमाइंडर कितना बचता 3 बचता, रिमाइंडर 3 बच रहा है मतलब जो टू की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है वही हमारा यहाँ पे आंसर होता है, मतलब 8 होता। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 3 की। अगर मैं 3 की पावर 1 की बात करूं तो कितना होता है यूनिट डिजिट 3। 3 स्क्वायर की बात करूं तो क्या होगा 9। 3 क्यूब की बात करूं तो 27 होता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ 7। और 3 की पावर 4 की बात करूं तो कुल मिला के इसमें 7 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब 21, और यूनिट डिजिट मतलब 1। यहाँ कुछ कुछ होगा सामने, वो अपन को उससे मतलब नहीं है। फिर 3 की पावर 5 की बात करूं तो मतलब 1 × 3 मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 3। फिर 3 की पावर 6 की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। कुल मिला के 3 भी क्या होता है हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ 2 के लिए किया था, अगर हमको आ जाए सपोज 3 की मतलब सपोज ये आ जाए 1013 की पावर 294, ठीक है, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कुल मिला के हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा बेस क्या है 3 है। अब 3 क्या हो रहा है हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब 294 को डिवाइड बाय क्या करना है 4। अब 4 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, इसको काटिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 4 बता देता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी बाय 4, तो इसका रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि या तो हमारा जो भी नंबर है उसके आखिरी के दो डिजिट क्या हो जाए 0 0 हो जाए, है ना, जैसे कि 100, जैसे कि 1200, जैसे कि 152400, तो ये सारे नंबर क्या होंगे डिविजिबल बाय 4 होंगे। और जो आखिरी दो प्लेसेस हैं नंबर की वो डिविजिबल बाय क्या हो जाए 4 हो जाए, जैसे कि नंबर यहाँ पे 12 आ जाए आखिरी, मतलब यहाँ कुछ भी नंबर हो 3 1 2 4, आखिरी के दो डिजिट क्या होने चाहिए डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है 9 4 है, तो कुल मिला के 9 4 को काटो तो हमारा 9 2 तक चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 2 बचेगा। अब मैंने अभी बताया कि हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है। इसका मतलब 3 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट है वही इस संख्या का भी यूनिट डिजिट होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारा 9। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। ठीक है, देखा आपने कैसे हम चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमने 3 देख लिया तो आगे क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 1 की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा यहाँ पे 4। 4 स्क्वायर की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 16 होता है, मतलब 6 हुआ। 4 क्यूब की बात करूं तो मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 4 आएगा, क्योंकि ये 6 से 4 मल्टीप्लाई होगा बनाएगा वो 24, 24 का मतलब यूनिट डिजिट 4। फिर 4 की पावर 4 की बात करूं तो फिर से हमारा 6 आएगा, 4 × 4 है ना, तो यहाँ पे 6। कुल मिला के हमको इसको याद ऐसे रखना है कि ये जो 4 है ये हर दो पावर के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि हर दो पावर के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन हमें याद कैसे रखना है, याद हमको ऐसे रखना है, अभी मैं फाइनल आपको लिखवाऊंगा भी, कि ये जो 4 है अगर इसमें पावर जो होगी, है ना, या 4 में 4 जो है वो यूनिट डिजिट हमारी 4 देगा जब क्या होगी ऑड पावर होगी, और यूनिट डिजिट 6 देगा जब क्या होगी इवन पावर होगी। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। तो हमें ये रूल याद रखना है कि अगर 4 में कुछ भी पावर हो, अब हमें क्या देखना है इवन या ऑड पावर देखना है। अगर इवन पावर हुई तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आया, ऑड पावर हुई तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आया 4 आया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने 5 पे आते हैं। अगर मैं 5 की पावर 1 की बात करूँ तो क्या आएगा 5। 5 स्क्वायर करूँ तो 25, मतलब फिर से क्या हो गया यूनिट डिजिट हमारा 5।
5 क्यूब की बात करूं तो 125 मतलब 5। इसका मतलब 5 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमें हमेशा क्या रहेगा 5। जो जैसे हमारा 1 0 और 1 में हो रहा था, वही हमारा खेल क्या हो रहा है 5 में भी हो रहा है। मतलब 5 की कोई भी पावर हो, हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 5 होगा। सेम इज द केस विथ 6। 6 की पावर 1 क्या है 6। 6 स्क्वायर क्या होता है 36 मतलब यूनिट डिजिट 6। 6 क्यूब मतलब क्या हुआ ये 6 फिर होगा 36 बनाएगा और यूनिट डिजिट 6 देगा। तो कुल मिला के अगर 6 की कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 6 आएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं 7 की। 7 की पावर 1 करते हैं तो क्या आएगा हमारा 7। 7 की पावर 2 करते हैं तो 49 मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या हुआ 9। 7 क्यूब की बात करते हैं तो 343 होता है। मतलब कुल मिला के 7 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 63 मतलब यूनिट डिजिट क्या 3। 7 की पावर 4 मतलब कितना आएगा 21 है ना, मतलब यूनिट डिजिट 1। फिर 7 की पावर 5 मतलब कितना आएगा 7। तो कुल मिला के 7 भी जो है वो हमारा हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। तो जैसे हमने ऑपरेशन 2 और 3 में किए थे वैसे ही हम ऑपरेशन यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। चलिए एक बार 8 और 9 का और देख लेते हैं। 8 की बात करते हैं। अगर मैं 8 की पावर 1 पे जाता हूँ तो ये कितना देगा 8। 8 की पावर 2 पे जाता हूँ ये 64 देगा मतलब यूनिट डिजिट 4। 8 क्यूब पे जाता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या देगा यहाँ पे 32 मतलब 2। और 8 की पावर 4 पे जाता हूँ क्या देगा 6। 8 की पावर 5 पे जाऊंगा तो 6 8 48 वापस 8 दे देगा। तो 8 भी हमारा क्या हो रहा है हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हमने 2 3 7 में लगाए वही ऑपरेशन हम इसमें भी लगाएंगे। अब 9 की और बात कर लेते हैं। 9 की पावर 1 क्या हो रहा है यूनिट डिजिट 9 दे रहा है। 9 स्क्वायर क्या दे रहा है 1 दे रहा है। 9 क्यूब कितना दे रहा है 9 दे रहा है। 9 की पावर 4 कितना दे रहा है 1 दे रहा है यूनिट डिजिट। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसको भी हमें कैसे याद रखना है, जैसे हमने 4 में देखा था कि अगर पावर, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर पावर हमारी ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा। ऐसी इसको भी हमें याद रखना है, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 9 आएगा। और पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अगर याद नहीं हो रहा तो आप 9 की पावर 1 मतलब ऑड पावर है मतलब यूनिट डिजिट 9। 9 स्क्वायर मतलब पावर इवन है मतलब 81 मतलब यूनिट डिजिट 1। तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसी 4 को भी याद कर सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये लॉ ऑफ साइक्लिसिटी खत्म हो गई। ठीक, तो इसको मैं एक फाइनल टेबल में लिखवा देता हूँ। आप लोग, मैं एक बार अलग हो जाता हूँ, आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस टेबल को एक बार बना ले, कंसेप्ट समझ लें, फिर मैं एक फाइनल टेबल बनवाऊंगा, वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो आप पॉज करके इस टेबल को बना लीजिएगा। मैं एक फाइनल अपना वर्डिक्ट लिख देता हूँ कि भैया हमने लॉ ऑफ साइक्लिसिटी से क्या क्या सीखा। ठीक है, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी से हमने क्या क्या सीखा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं 0 1 5 और 6, तो यहाँ यूनिट डिजिट हमेशा क्या क्या आएगी 0 1 5 6, है ना। कोई भी पावर हो हमेशा 0 की कोई भी पावर हो 2 होगी, 1 की कुछ भी होगी, 5 की 5 होगी और 6 की 6 होगी। और 4 की या 9 की अगर ऑड पावर है तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 या 9 ही आएगा। और यहाँ अगर इवन पावर है तो यहाँ पे 6 या 1 आएगा रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 की 4 9 की 9, 4 की 6 9 की 1, अगर इवन पावर रहेगी तो। ठीक है, और तीसरा हमने क्या देखा 2 3 7 8, ये यूनिट डिजिट रिपीट आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4। मतलब हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रही है रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट रहा। ठीक है, चलिए तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं और देखते हैं कि हमें इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि 3 6
94 की पावर, मैं एक बार क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1793, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 615 की पावर 317, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 841 की पावर 941 से। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? तो देखो, हमने ये सीखा कि हमको अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होगा, उसके सामने कुछ भी नंबर लिखा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। कुल मिला के इसको काट दो, ये दोनों को काट दो और ये दोनों को, तो यहाँ 4 की पावर 93। अब 4 मतलब क्या हो रहा है, पावर क्या है, यहाँ हमें क्या देखना है, ऑड है। पावर ऑड है मतलब ये यूनिट डिजिट कितना देगा, 6 देगा। हाँ सॉरी, पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या देगा, 4 देगा, मल्टीप्लाई बाय। अब यूनिट डिजिट अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट मतलब अगर हमें किसी भी जब संख्या जब गुणा हो रही होंगी उसको, मतलब जब मल्टीप्लाई हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना होगा, तो हम यूनिट डिजिट को भी मल्टीप्लाई करते हैं। सेम हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, 5 की कुछ भी पावर हो मतलब क्या आ जाएगा, 4 5, और यहाँ पे फिर हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1 की कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1। अब ये कितना आ गया, 4 पंजे 20, 20 मतलब 0, 0 इंटू 1, यूनिट डिजिट हमारा 1 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ अगर 2 का कोई भी एक मल्टीपल आ गया और उस 2 के मल्टीपल के साथ हमारा क्या आ गया, एक 5 का मल्टीपल आ गया, तो हमेशा हमारा यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि 2 और 5 मिला के क्या बनाते हैं, 10। ठीक है, हमें एक मिनिमम 2 चाहिए और एक मिनिमम 5 चाहिए, तो ये दोनों मिला के हमारा क्या बना देंगे, 10। अगर ये 10 बना दिए तो कुल मिला के 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0। अब ये 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप ये सवाल मेरे साथ लिखते जाइएगा। अगला सवाल बोल रहा है, अगर x बराबर 433 की पावर 24 है, इसमें से माइनस करूं 377 की पावर 337, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कर दूँ 166 की पावर 54। ठीक, फिर से हम वो रूल लगाएंगे, हम इसको भूल जाएंगे, यहाँ जो भी लिखा है हम सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे। मतलब 3 की पावर 24, अब 24 देखो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 3 की पावर 4 जो भी यूनिट डिजिट होगा वो इसका भी होगा। 3 की पावर 4 मतलब क्या हुआ, 81, मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ, 1। माइनस है तो माइनस, 7 की पावर 37, फिर से 7 क्या हो रहा है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है, मतलब यहाँ पे अगर 36 होता तो ये चला जाता, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1, मतलब 7 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वो यहाँ पे भी होगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 7। प्लस है तो प्लस, 6 की कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अब ये मिलके हमारा 7 बना दिए, 7 माइनस 7, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। मतलब इस पूरे इक्वेशन का जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगर 7 की पावर 95 है, इसको हमें माइनस करना है 3 की पावर 58, तो इसका आपको हमें यूनिट डिजिट बताना है। ठीक, यूनिट डिजिट को अब मैं यूडी लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन लिखूंगा उसको यूडी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की पावर 95, देखो 7 की पावर 95 मतलब 7 क्या हो रहा है, फिर से हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। अब 4 पावर के लिए हमें इसको डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे 92 होता है ना, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, मतलब रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। अब 7 की पावर 3 मतलब 343, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3। इसमें से माइनस करना है हमें, माइनस था तो माइनस, 3 की पावर 58, 3 भी क्या हो रहा है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। अब 4 पावर के लिए यहाँ पे अगर क्या हो जाए, मतलब यहाँ पे अगर 56 होता है ना, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। अब 56 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 3 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 9। अब हम यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहे हैं, तो हमने अभी बताया कि जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाना पड़े तो हम इसको क्या बना लेंगे, यहाँ पे इसको बना लेंगे 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 13 में से 9 गया तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। ये हमारा आंसर हो गया।
सॉरी, यूनिट डिजिट हमारा आ गया 4। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 13 में से 9 गया, हमारा आंसर आ गया 4। हमको ध्यान देने वाली बात बस यहाँ पे ये थी कि हमको यहाँ पे 3 में से 9 नहीं घटा सकते, इसलिए क्यों हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लेते भाई, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, 3 में से जब भी हम यहाँ 9 माइनस करते तो यहाँ एक कैरी फॉरवर्ड लेके +1 कर देता, मतलब 13 हो जाता, वही हमने किया है, बस 13 में से 9 घटा दिया, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 111 की पावर 2118 प्लस 1002, इसका यूनिट डिजिट बताओ। भैया इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 2, मतलब इस कुल मिला के यूनिट डिजिट कितना आया 3। देखिए कितना आसान सवाल है ना, बस देखने का कठिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सवाल क्या है, पांचवा हमारा सवाल है कि आपको इस इक्वेशन का यूनिट डिजिट निकालना है 89। ठीक है, अब अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस 81, मैं आपको पहले भी एक कंसेप्ट बता चुका हूँ अभी थोड़े से पहले, यहाँ पे 4 इंटू यहाँ 85 होगा और ये कहाँ तक जाएगा 89 तक। अब देखो अगर हमें यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई, मतलब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये सारे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिला के यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाएगा ये 9 तक। तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, इसने हमको क्या बना दिया 0, मतलब 10 बना दिया, 10 मतलब यूनिट डिजिट कितना 0। कुल मिला के इस 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0, मतलब कुल मिला के इस इक्वेशन का भी हमारा फाइनल आंसर क्या आया 0। ये क्या हुआ यूनिट्स डिजिट। आया बात समझ में सबको। तो हमको हमेशा जब भी ये मल्टीप्लिकेशन वाला या कुछ भी ऐसा बन जाए, जब हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमें 5 के साथ कोई भी एक 2 का मल्टीपल देखना है। अगर वो हमारा 10 बना दे रहा है तो हमारा उस 10 से किसी को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 10, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो 1 का कुछ भी पावर हो जाए हमारा यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1, प्लस है तो प्लस 2 मतलब 4, इसका मतलब 27, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया 7, प्लस 4 की पावर 4 मतलब 4 की क्या है पावर इवन है, इवन पावर है मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, इसमें 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 में मतलब 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 7 क्यूब मतलब 343, मतलब यूनिट डिजिट 3, ये हमारा दे देगा 6 और ये हमारा दे देगा 9। कैसे दे दिया 9, 9 की पावर ऑड है, ऑड मतलब 9 की पावर 1 से ध्यान रखना है, मतलब 9, और 0 की कुछ भी पावर हो जाए हमें यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब 10 10 के पेयर बना दो, ये 9 और ये 1 क्या बन गया 10, ये 6 और 1 ये 4 बन गया 10, 10 मतलब 0 बन रहा है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, देखो यहाँ 6 और 6 12, 12 और ये 7, 6 और 6 12। ठीक है, या इसको छोड़ो 6 और 6, ये 6 6 रहने दो, ये 7 और 3 मिलके हमारा 10 बन गया। अब कुल मिला के ये कितना हो गया 12 और 12 5 कितना हो गया 17, मतलब यूनिट डिजिट हमारा 7 आया, ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये अभी पार्ट 1 है, मैं आपको बहुत सारे और सवाल लेकर आऊँगा जो बहुत तगड़े होंगे, जो टीयर 2 और टीयर 1 में भी पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अपना प्यार दीजिएगा सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, जय हिंद।